हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव क्रिसमस डे के रूप में मनाने को लेकर ईसाई समाज के लोगों में काफ़ी उत्साह बना हुआ है। इसके चलते लोगों ने अभी से क्रिसमस की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। शहर के सभी गिरजाघरों में रंगाई पुताई के बाद अब साज सज्जा भी लगभग पूरी हो चुकी है। 2 साल कोरोना की वजह से क्रिसमस सादगी से मनाने के बाद इस बार पर्व को लेकर लोगों में उत्साह है। शहर के प्रमुख चर्च सेंट मैरी तथा मेथोडिस्ट समुदाय के सिविल लाइन व कैंट के निकट स्थित चर्च परिसर में गौशाला निर्माण किया जा रहा है। यहाँ आकर्षण झांकी भी सजाई गई है। प्रभु के जन्मोत्सव से पूर्व चर्चा में प्रार्थना सभाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। प्रभु यीशु की आराधना और क्रिसमस के आमंत्रण के लिए समाजजन घर घर जाकर कैरोल गीत गाकर क्रिसमस का संदेश दे रहे हैं। इस दौरान सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को गिफ्ट और चॉकलेट बांटे जा रहे हैं। 2 साल कोरोना की वजह से क्रिसमस सादगी से मनाने के बाद इस बार पर्व को लेकर उत्साह है। सेंट मैरी चर्च के फादर संतोष ने बताया कि क्रिसमस को लेकर सभी के अंदर बहुत उत्साह है। चर्च को सजाने और संवारने का कार्य पूरे 1 माह से हो रहा था। प्रभु यीशु सभी के जीवन को खुशियों से भर दें। 3-4 दिन से हमारे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं ये गौशाले की तैयारी कर रहे हैं। चर्च में सजावट हो रही है। आध्यात्मिक तैयारी हमारे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, क्रिस्तीय भाई बहन हैं, वो आध्यात्मिक तैयारी करते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पिछले 1 महीने से हम लोग प्रभु यीशु के जन्म के उत्सव में हम लोग तैयारी करते हैं, जिसको आगमन काल कहते हैं। और आज 24 रात में 11 बजे कैरल सिंगिंग, जिसको बधाई गीत कहते हैं, प्रभु यीशु के शुभागमन में हम लोग उनकी तैयारी करते हैं। और 11:30 बजे हम लोग यूखरिस्तीय बलिदान, प्रभु यीशु के जन्म का उत्सव हम लोग मिसा बलिदान के द्वारा हम लोग मनाते हैं। और उसके बाद सभी लोग खुशीपूर्वक इस यूखरिस्तीय बलिदान में भाग लेते हैं। और उसके बाद केक बांटते हुए आपस में भाईचारा और एक दूसरे को शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। फादर संतोष। शहर के सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय होटल में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तहत व्यापारी महापंचायत बैठक आयोजित हुई। महापंचायत बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल का व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान संदीप बंसल ने बताया कि देश में शायद पहली बार ऐसा होगा कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व्यापारी पंचायत आयोजित कर रहा है। मैं सच कहूं तो इसकी प्रेरणा हमको किसान आंदोलन से ज़्यादा मिली और महसूस किया कि एकता संगठन की ताकत बहुत बड़ी होती है। भारत सरकार ने लोकतंत्र को जिंदा करते हुए उनकी मांग को माना, तो आज हम 6 बिंदुओं पर व्यापारी पंचायतें पूरे देश में लगाने जा रहे हैं। जिससे पहले पंचायत उत्तर प्रदेश में लगेगी, उसके बाद पूरे देश में। जिन पंचायतों में पहला बड़ा विषय है बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनी से देश की आज़ादी को खतरा, खुदरा व्यापार को खतरा, जिसमें अमेज़न जो अमेरिकी कंपनी है जिसकी टर्नओवर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की दोगुनी है, उससे भी ज़्यादा कंपनी ने हिंदुस्तान के हर मोबाइल पर अपनी जगह बना ली है। एक बार देश को फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरा प्रमुख विषय हमारा जीएसटी की दरें। हिंदुस्तान में पढ़ने की सिफारिश जीएसटी काउंसिल ने की। जूते, कपड़े, ईंट भट्टे पर, इन सभी पर किसी भी प्रकार का जीएसटी का दर नहीं बढ़ाना चाहिए। यह भी विषय आज की इस पंचायत में हम लोग लेंगे। तीसरा विषय सभी वर्गों के सम्मान के लिए हम 3 सितंबर को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए। यह भारत सरकार से मांग कर रहे हैं व्यापारी पंचायत के जरिए। तो वहीं चौथा प्रमुख बिंदु है जिस प्रकार शिक्षक स्नातन क्षेत्र में विधान परिषद सदस्य जाता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 लाख पंजीकृत व्यापारी हैं। उन 18 लाख पंजीकृत व्यापारियों से भी विधानसभा परिषद सदस्य प्रदेश में चुने जाने चाहिए ताकि हमारी आवाज़ सदन तक पहुंच सके।
इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के अध्यक्ष रायबरेली के अतुल गुप्ता, प्रदेश के संगठन मंत्री उत्तम बंसल, प्रदेश मीडिया प्रभारी सुरेश सलवानी, प्रदेश मंत्री अनुपम अग्रवाल, तमाम साथी मौजूद रहे। मैंने आपको बताया कि देश में शायद पहली बार ऐसा होगा कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व्यापारी पंचायतें आयोजित कर रहा है, और मैं सच कहूँ तो इसकी प्रेरणा हमको किसान आंदोलन से ज़्यादा मिली, और हमने ये महसूस किया कि एकजुटता और संगठन की ताकत बहुत बड़ी होती है। भारत सरकार ने लोकतंत्र को जिंदा करते हुए उनकी मांग को माना, तो हम आज 6 बिंदुओं पर व्यापारी पंचायतें पूरे देश में लगाने जा रहे हैं, जिसमें पहले पंचायत उत्तर प्रदेश में लगेंगी, उसके बाद पूरे देश में लगेंगी। इन पंचायतों में पहला बड़ा विषय है बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियों से देश की आज़ादी को खतरा, देश के खुदरा व्यापार को खतरा, जिसमें अमेज़ॉन जो अमेरिकन कंपनी है, जिसकी टर्नओवर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की 2 गुनी है, उससे भी ज़्यादा है, उस कंपनी ने हिंदुस्तान के हर मोबाइल में अपनी जगह बना करके और एक बार देश को फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलानी शुरू कर दी है। मैं आगाह करता हूं तमाम देशवासियों को आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि सबको सचेत होना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी वाली गलती हमें नहीं दोहरानी है, हमें बाज़ार और व्यापारी से सामान खरीदना है बजाय ऑनलाइन कंपनी के। दूसरा प्रमुख विषय हमारा होगा जो जीएसटी की दरें हिंदुस्तान में बढ़ने की सिफारिश जीएसटी काउंसिल ने की है, जूते पर, कपड़े पर, ईंट भट्टे पर, इन सभी पर किसी भी प्रकार का जीएसटी की दर नहीं बढ़नी चाहिए। ये भी विषय आज की इस पंचायत में हम लोग लेंगे। तीसरा विषय है, जिस तरह तमाम तरह के दिवस होते हैं सभी वर्गों के सम्मान के लिए, हम 3 सितंबर को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित किया जाए, ये भारत सरकार से मांग कर रहे हैं इन व्यापारी पंचायतों के जरिए। चौथा प्रमुख बिंदु है, जिस प्रकार शिक्षक स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य चुना जाता है, उत्तर प्रदेश में 18 लाख पंजीकृत व्यापारी है, उन 18 लाख पंजीकृत व्यापारियों से भी विधान परिषद सदस्य प्रदेश में चुने जाने चाहिए ताकि हमारी आवाज़ सदन तक पहुंच सके। 5वां प्रमुख और बड़ा ज्वलंत विषय है अभी का, सरकार ने मंडी शुल्क समाप्त कर दिया था, पुनः मंडी शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो बड़ा कष्टदायी है। इस मंडी शुल्क को वापस लिया जाए, ये भी हमारी इन व्यापारी पंचायतों का प्रमुख बिंदु है। और एक सबसे महत्वपूर्ण आम जनता से जुड़ा बिंदु है, महंगाई से जुड़ा बिंदु है। 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी लगा, तब से हम मांग कर रहे हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि 1 नेशन 1 टैक्स की जो परिकल्पना है भारत सरकार की, वो पूरी हो सके और आम जनता को महंगाई से राहत मिले। इन 6 बिंदुओं पर ये पंचायतें आयोजित की जा रही। लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह भीषण हादसा, जहां 3 स्कूली छात्राओं की मौत से कोहराम मच गया। तीनों छात्राएं आर कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रही थीं। बताया जा रहा है कि एक तेज़ रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में ट्रक के नीचे 4 छात्राएं आ गईं, जिसमें 3 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल छात्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूबे के मुखिया सीएम योगी ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए 2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। मामला लखनऊ अयोध्या हाईवे पर आज तड़के का बताया जा रहा है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों के लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर रहकर पीड़ितों की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह घटना सुबह करीब 9 बजे हुई, जब 4 छात्र शहर के आर कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रही थीं। हाईवे से जो रास्ता शहर के लिए अंदर आता है, उसी रास्ते पर मोड़ के पास अचानक से एक तेज़ रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसके नीचे 3 छात्राएं बुरी तरह दब गईं, जबकि एक छात्रा का पैर नीचे दब गया था। चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन छात्राओं को बचा नहीं पाए। आनंद फानन में एसएसपी अयोध्या शैलेश पांडे के निर्देशन में पुलिस टीम क्रेन लेकर पहुंची और ट्रक को सीधा कर छात्राओं को बाहर निकाला गया। क्या मामला है सर, यहाँ पे कैजुअल्टी हुई है, कैसे हुई है? थाना कैंट
क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर गांव मिर्ज़ापुर पड़ता है। इसके पास एक ट्रक पलट जाने से 3 बच्चियों की दुखद मृत्यु हुई है जो स्कूल जा रही थी। एक बच्ची घायल है, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। ट्रक जो है पुलिस के कब्जे में है। ट्रक में भी एक व्यक्ति जो संभवतः ड्राइवर है वो भी घायल है, उसको भी अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी ट्रक को हटाकर यातायात नॉर्मल किया गया है। घटना अभी तक जो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है वो ट्रक जो है रोड के साइड के डिवाइडर से टकराया है। ये किन परिस्थितियों में टकराया है, क्या हुआ, इसकी अभी डिटेल जांच। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद से देश के तमाम नेता, आईएएस, आईपीएस अधिकारी अपने परिजनों के नाम ज़मीन खरीदने के बड़े बड़े सौदे कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला महर्षि ट्रस्ट की ज़मीन को लेकर आया है, जिसमें आरोप है कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या में 1200 एकड़ भूमि में नव अयोध्या का निर्माण करने जा रही है। वहां की ज़मीन को सस्ते रेट में वहां तैनात अधिकारियों, पूर्व में तैनात अधिकारियों, आईएएस, पीसीएस अधिकारियों ने, अयोध्या के जनप्रतिनिधियों ने बहुत ही सस्ते दाम पर अपने परिजनों के नाम ज़मीन खरीदी है। यह मामला जब सरकार के संज्ञान में आया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसकी जांच के आदेश दे दिए और राजस्व परिषद के सचिव को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। 5 दिनों में यह जांच की रिपोर्ट प्रदान की जाएगी। बताते चले कि अयोध्या के माझा बरहेटा में वर्तमान में अयोध्या के कमिश्नर एमपी अग्रवाल के ससुर केशव प्रसाद अग्रवाल ने 10 दिसंबर 2020 को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से 31 लाख रुपए में 25,030 वर्ग फीट ज़मीन खरीदी और उनके बहनोई आनंदवर्धन ने भी उसी गांव में 15,50,000 में 12,060 वर्ग फीट ज़मीन खरीदी। तो वहीं अयोध्या के डीआईजी रह चुके दीपक कुमार की पत्नी की बहन महिमा ठाकुर ने 1 सितंबर 2021 को 10,020 वर्ग फीट ज़मीन खरीदी। 19,75,000 में गोसाईगंज के विधायक रहे इंद्रपाल तिवारी खब्बू ने भी 18 नवंबर 2019 को बरहटा माझा में 25,093 वर्ग मीटर ज़मीन 30 लाख रुपए में खरीदी। उनके बहनोई राजेश मिश्रा ने राघवाचार्य के साथ मिलकर 16 मार्च 2021 को बरहटा माझा में 83,020 वर्ग मीटर ज़मीन 47,40,000 में खरीदी। अयोध्या के मुख्य राजस्व अधिकारी रहे पुरुषोत्तम दास गुप्ता, जो कि गोरखपुर में एसडीएम हैं, उनके साले अतुल गुप्ता की पत्नी तृप्ति गुप्ता ने अमरजीत यादव एक व्यक्ति के साथ साझेदारी में 12 अक्टूबर 2021 को बरहटा माझा में 11,030 वर्ग मीटर ज़मीन 21 लाख रुपए 88,000 में खरीदी। अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के भतीजे तरुण मित्तल ने 21 नवंबर 2019 को बरहटा माझा क्षेत्र में 51,074 मीटर ज़मीन 1 करोड़ 15 लाख रुपए में खरीदी। पूर्व आईएएस अधिकारी उमाधर द्विवेदी, जो कि सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, उन्होंने भी माझा बरहटा में 23 अक्टूबर 2021 को 39 लाख की 16,080 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदी। अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने अयोध्या फैसले से 2 महीने पहले 18 सितंबर 2019 को हरीश कुमार से 30 लाख रुपए में 14,080 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदी। इसी तरीके अयोध्या जिले में डीएम रह चुके अनुज कुमार झा के खास रिश्तेदार भागलपुर निवासी संगम झा द्वारा माझा बरहटा में 11 नवंबर 2020 को ज़मीन खरीदी गई। माझा बरहटा वह क्षेत्र है जहां पर आवास विकास द्वारा 1200 एकड़ में नव अयोध्या बसाई जानी है। वहां जो भी ज़मीन है उसको सरकार खरीद कर अधिग्रहित कर रही है। यह योजना इन सभी अधिकारियों को पूर्व से ही मालूम थी। ऐसा आरोप है कि आवास विकास द्वारा ली जा रही ज़मीनों के बदले 4 गुना मुआवजे के लाभ के लिए इन अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम ज़मीन खरीदी है। दूसरा यह आरोप है कि महर्षि वेद विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा जिस ज़मीन का बैनामा इन अधिकारियों को किया गया है, उस ज़मीन को ट्रस्ट ने पहले हरिजन व्यक्ति से दान में ली और फिर इस ज़मीन को बेचने का कार्य किया। सरकार इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। अयोध्या के संत ने भी इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग की।
तो वहीं जगत गुरु परमहंस आचार्य ने मांग किया है कि इन सभी नेता अधिकारी जो भी दोषी है उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। संत समाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने का स्वागत किया है। मुझे लग रहा है कि राम राज्य आ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कदम उठाया है कि जो जमीन भ्रष्टाचार किए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, यही राम राज्य है। चाहे वो डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कितने गजटेड ऑफिसर हो या कोई नेता हो, मंत्री हो, अगर गलत किए हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये राम राज्य है। अभी तक जितनी सरकारें थी, पूर्ववर्ती कांग्रेस रही हो या जो है सपा बसपा, ये लोग गुंडा पालते थे, अब इनके अपने आदमी दूसरे को लूटते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि चाहे कोई भी हो, अगर गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी, और वो शुरू हो गया है। और मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आदरणीय योगी जी को प्रणाम करते हुए, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देते हुए मैं ये मांग कर रहा हूं कि ये सराहनीय कदम है, उसमें चाहे कोई भी हो उसके साथ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये जो महर्षि ट्रस्ट है, इसमें जो है जिस तरह से जमीन को महर्षि ने पहले वेद पढ़ाने के नाम से हम साधु संतों से फ्री में लिखवा लिया, अब आज उसको बेचा जा रहा है। उसमें न जाने कितने लोग उसमें दान किए थे, आज बेच रहे हैं। उसमें भू माफिया बैठे हुए हैं, बंदर बांट हो रही है। ये उनके सबकी जांच होनी चाहिए। और आज जैसे ही हम लोग ये पता लगा कि इस पर कार्रवाई होने जा रही है, तो मुझे लगा कि ये राम राज्य आ गया है, कि गलत करने वाला, अब चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, गजटेड ऑफिसर हो, अब कोई योगी जी से, मोदी जी से बचेंगे नहीं। जो सही है उसका जो है हमेशा सम्मान होगा, और जो गलत है चाहे जितना भी बड़ा हो, वो पद का रुतबा दिखा करके अन्याय अगर करेगा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलेगा। आपकी मांग क्या है इसमें? हमारी मांग है कि जिन लोगों ने जमीन भ्रष्टाचार किया है, वो चाहे कितने भी बड़े हों, उनको सलाखों को पीछे किया जाए, जेल भेजा जाए और सारी जमीनें उनकी वसूल की जाए, और उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि अगर कलेक्टर और कमिश्नर इस तरह का काम किया है तो उसको अधिक दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जानबूझ करके और गरीबों को सताने के लिए यह काम किया है। आज जो है मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में रामराज की शुरुआत कर दिया है। अयोध्या में बदमाशों के साथ देर रात पुलिस और एसओजी टीम से मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ थाना महाराजगंज क्षेत्र के तारुनपुरा बाजार रोड के एमी घाट तिराहा आरतीपुर मोड़ के पास बदमाशों से हुई। एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आए। पुलिस ने जब इन्हें रोका तो बदमाशों ने पुलिस दल पर फायर कर दी और भागने लगे। पुलिस ने जब पीछा किया और घेराबंदी कर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में कल रात मुठभेड़ में अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने वाले दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों बदमाश पड़ोसी जनपद गोंडा के थाना धानेपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। बता दें कि इनको दो अन्य साथियों को बीकापुर क्षेत्र में हुई कल शाम की मुठभेड़ में अयोध्या पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बदमाशों का गैंग अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज और देहरादून समेत कई जगहों में बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। लुटेरों के पास से लूटी हुई रकम के साथ बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। बदमाशों की पहचान बाबा दिन पुत्र जगदम्बा निवासी दुल्हापुर, बनकट थाना धानेपुर व रविपुत्र रामू निवासी बलदूकापुरवा थाना धानेपुर जनपद अयोध्या के रूप में हुई। एसएसपी ने बताया कि इन बदमाशों के खिलाफ कई जनपदों के थानों में केस दर्ज है और जेल भी जा चुके हैं। थाना महाराजगंज क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इसमें दो 25,000 रुपये के इनामिया बदमाश बाबादीन और रवि घायल हुए हैं। इनको गोली लगी है और इनके पास से असलहे, कारतूस, मोटरसाइकिल और कैश बरामद हुआ है। पुलिस को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि इन अपराधियों का मूवमेंट क्षेत्र में है और उसको दृष्टिगत रखते हुए
एमी घाट तिराहे पे जनपद की स्वाट टीम और थाना महाराजगंज की पुलिस टीम ने चेकिंग लगा रखी थी। दौरान चेकिंग जब इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस द्वारा घेराबंदी करके जवाबी कार्रवाई जब की गई तो उसमें इन दोनों बदमाशों को गोली लगी। ये बदमाश पूर्व में लूट के मामले में वांछित भी चल रहे थे और साथ ही साथ इनका व्यापक आपराधिक इतिहास है और कई जनपदों में इनके आपराधिक इतिहास है, जिसमें कई जनपदों से जेल भी गए हैं। इनको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ धार्मिक नगरी अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर करीब 11:30 बजे अयोध्या के रामकथा पार्क क्षेत्र स्थित अस्थायी हेलीपैड पर उतरा। यहां पर जिला प्रशासन और भाजपा के नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। इसके बाद सड़क मार्ग से सीएम योगी श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर रामलला का विधिवत दर्शन पूजन कर उनकी आरती उतारी और बजरंगबली के दरबार में माथा टेका। इसके बाद वह शहर के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित आरोग्य आयुष मेले में भाग लेने पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी मौजूद रहे। यहां पर एकत्रित आयुष चिकित्सालय एवं 500 आयुष SWC का लोकार्पण एवं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय का शिलान्यास हुआ। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया था। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। मोदी जी यही कहा करते थे, योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। अब अयोध्या में भव्य निर्माण शुरू हो चुका है। सप्तपुरी में एक पुरी है, अयोध्यापुरी। आस्था का प्रतीक है अयोध्या। मोदी जी कहते हैं दुनिया की सबसे प्यारी नगरी बनानी है अयोध्या को, और यह तभी संभव होगा जब सामूहिक प्रयास होगा। सबका साथ सबका विकास। अयोध्या विश्व की सबसे सुंदर नगरी होगी। केंद्र सरकार ने आज अयोध्या को एक आयुर्वेदिक कॉलेज दिया है। एयरपोर्ट का शिलान्यास जल्दी होने वाला है। अब अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अयोध्या से आप किसी भी देश के कोने में जा सकते हैं। केंद्रीय जल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया अनुरोध, अयोध्या को जोड़ा जाए जल मार्गों से। इसी सरयू के रास्ते अयोध्या की राजकुमारी गई थी कोरिया। कोरिया की राजमाता थी अयोध्या की राजकुमारी। भगवान राम ने भी सरयू का बखान किया है। सरयू के जल मार्ग जुड़ जाने से किसानों को एक मिलेगा आने जाने के लिए नई मंडी। आज प्रदेश के 14 जनपदों में आयुष अस्पतालों का हुआ है लोकार्पण और शिलान्यास। 500 हेल्थ वेलनेस सेंटर का भी किया गया लोकार्पण। इन सभी अस्पतालों को एक विश्वविद्यालय के अधीन लाया जाएगा। कोरोना के दौरान आयुर्वेद के प्रति लोगों का भाव जागा है। आयुर्वेद अनुभव पर आधारित है। राम मंदिर सांप्रदाय नहीं, राष्ट्रीय का प्रतीक है। सीएम योगी ने जनता से अपील की कि राम भक्त सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोली चलाने वाली सरकार। महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की परिकल्पना की थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर उन्होंने अयोध्या को एक आयुर्वेद कॉलेज दिया है। साथ साथ आयुष से जुड़ी हुई तमाम हॉस्पिटल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का आज शिलान्यास भी हुआ है और जो पूरे बन चुके हैं उनका लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहाँ पे संपन्न हुआ है। अयोध्या प्राचीन काल से ही भारत के सनातन धर्म की पवित्र भूमि रही है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आकर के अपनी आस्था को व्यक्त करते रहे हैं और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य और मार्गदर्शन में प्रारंभ हो चुका है, उन स्थितियों में भारत की उन सभी प्रकार की हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी हुई, आरोग्यता से जुड़ी हुई विधाओं का अयोध्या में स्थापित होना, यह एक नए भारत के निर्माण की दिशा में एक अभिनंदनीय प्रयास है। और मैं इस अवसर पर खासतौर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ पर आए हैं, मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप अयोध्या के विकास को हम लोग
नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और अयोध्या को देश और दुनिया की सबसे सुंदर नगरी के रूप में आगे बढ़ाने का। राम मंदिर का निर्माण, हर व्यक्ति जानता है भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं, ये भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का प्रतीक है। और क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का समर्थन करते हैं? जो लोग समर्थन करते हैं दोनों हाथ बढ़ा करके अपने समर्थन की बात करिए। तो इसका मतलब हम लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का कार्य शुभारंभ किया था शिलान्यास के माध्यम से। यह अच्छा हुआ ना, सभी लोग मानते हैं। तो एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ वे लोग भी थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। भाइयों बहनों, राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली सरकार चाहिए? राम भक्तों की सरकार है तो भगवान राम ने राम राज्य, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात की थी, स्वतंत्र भारत में कैसा शासन चाहिए? राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला, किसी भी प्रकार के, यानी जहां पर दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।